साइबर सिटी सीएससी में आज आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि सीएससी के माध्यम से आप किस तरह से किसी भी फोर व्हीलर गाड़ी का यानी कार का या कुछ भी हो गया, प्राइवेट कार हो गया, तो उसका किस तरह से इंश्योरेंस करेंगे। ठीक है, आईडी ओपन करने के बाद इंश्योरेंस टैब खोलेंगे या सर्च बार से आप इंश्योरेंस यहाँ से टाइप करेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट इंश्योरेंस से जाता हूँ सर्च टाइटल बार से। यहाँ पर देखिए इंश्योरेंस में आ गया आपका सारा डिटेल। न्यू बिजनेस में मोटर थर्ड पार्टी में जाएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं आपको आज एसबीआई से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किस तरह से करते हैं, ठीक है, मैं आज आपको मारुति सुजुकी का दिखाने वाला हूँ। सॉरी, मारुति सुजुकी जो अल्टो का गाड़ी आता है फोर व्हीलर, उसका टीपी करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मोटर थर्ड पार्टी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये एसबीआई का जो आपका पोर्टल है सीएससी के माध्यम से वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही लॉगिन होगा तो आपके ऊपर में आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर में मैं आपका नाम ब्लर करके रखा हूँ, यहाँ पर नाम आपका शो करेगा। ठीक है, यहाँ डाउनलोड आरएम लिस्ट है अपना देखने के लिए, लाइसेंसिंग मैनेजर का नाम भी देख सकते हैं कौन है आपका। यहाँ पर हेल्थ है, पर्सनल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे मोटर करना है तो मोटर पे आते हैं। यहाँ पर देखिए टू व्हीलर है, ऊपर में इंश्योरेंस ये फर्स्ट पार्टी हो गया कम्प्रिहेंसिव। यहाँ फोर व्हीलर इंश्योरेंस टीपी थर्ड पार्टी बाय करना है। बाय पे क्लिक करते ही इस तरह का ऑप्शन तो होगा आपको, तो इंडिविजुअल करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट पॉलिसी कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए गाड़ी का नंबर आपको चढ़ा देना है, जो भी गाड़ी का आप इंश्योरेंस करने जा रहे हैं थर्ड पार्टी, तो यहाँ पर उनका नंबर चढ़ाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। चलिए मैं चढ़ाता हूँ। देखिए नंबर जैसे चढ़ाया, चढ़ाने के बाद फेस डिटेल करेंगे। जैसे ही फेस डिटेल करेंगे तो उनका सारा डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आपको गाड़ी का डिटेल नंबर आ गया है। ठीक है, कार का मॉडल आ गया है, ब्रांड आ गया है और फ्यूल टाइप आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं आता है आपका तो आपको यहाँ से एडिट करके आपको बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप डाउन से करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आ गया है। फेच करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। नहीं आता है तब आपको एडिट करके फिर अपने से डालना पड़ेगा खोज के। ठीक है, इनका आ गया है तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ा कंटिन्यू करने के बाद देखिए इनका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारा, परचेस डेट सारा कुछ आ गया है। ठीक है, यहाँ नीचे देखेंगे डू यू हैव वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी, इसको नो कर देंगे। यस भी कर सकते हैं अगर आपका पॉलिसी बचा हुआ है 1-2 दिन तो। ठीक है, इनका लैप्स कर गया है इसीलिए मैं नो कर दिया है। यहाँ पर नो करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका ऊपर में मान लीजिए फेच नहीं करता है जो मैं बताया आपको, तो यहाँ पर आपको खुद से डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका फेच कर लिया है तो करने के बाद यहाँ नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट होगा आपको आगे का प्रोसेस देखिए इस तरह से इनका प्रीमियम जो आता है थर्ड पार्टी का वो शो कर रहा है। ठीक है, 2094 रुपया है, 2094 रुपया है। और पीए देखिए कवर लगा हुआ है इसमें 325 का ऑनर ड्राइवर का। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका पीए कवर लगा होता है, इसे पीए कवर को मैं हटाता हूँ, ओके करता हूँ, फिर रिकैलकुलेट करना है तो इसके इनका प्रीमियम देखिए कम हो जाएगा। ठीक है, 2471 हो गया, यानी कि 2094 प्लस जीएसटी हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए अननेम पैसेंजर है, आप अननेम पैसेंजर भी ले सकते हैं, उसका कैलकुलेट करके देख सकते हैं कितना होता है। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। पीए का अननेम पैसेंजर जो होता है उसके लिए यहाँ पर सम एश्योर्ड भी है 50,000 का, 1 लाख का। आप कुछ भी सिलेक्ट करके नहीं मान लीजिए लेना चाहते हैं उनका अननेम पैसेंजर का, तो वहाँ से टिक डाउन करके या ऑनर ड्राइवर दोनों को टिक डाउन करके मैं दिखाता हूँ रिकैलकुलेट करके कितना प्रीमियम आता है। देखिए इसमें आप जो भी आप टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, टिक लगा के रिकैलकुलेट करेंगे उनका प्रीमियम कुछ बढ़ जाता है। ठीक है, तो सर सारा टिक में कर दिया। यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी एक्सटेंशन में भी है कि अगर आप बांग्लादेश, भूटान या नेपाल ले जाना चाहते हैं गाड़ी तो उसके लिए भी यहाँ से आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ और फिर से यहाँ पर रिकैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए थर्ड पार्टी जो बॉडी इंजरी है उसमें भी आपको टिक आउट लगा कर सकते हैं या तो नहीं भी कर सकते। ठीक है, तो देखिए रिकैलकुलेट करने के बाद इनके प्रीमियम आ रहा है 3208 रुपया। ठीक है, तो ये सब ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगर और आपके पास जो कस्टमर आए हैं कि बोलते हैं पीए ऑनर मेरे पास है पहले से गाड़ी का, तो उनको छोड़ दीजिएगा। अगर नहीं है तो उनको लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 15 लाख का आपको एक्सीडेंट जो डेट होता है उसमें मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से फिर से मैं रिकैलकुलेट कर देता हूँ। करने के बाद 2471 भी आ रहा है, लेने के बाद भी, नहीं लेने के बाद भी। ठीक है, तो इसे मैं अनटिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, सेम चीज़ है। देखिए यहाँ पर मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने से पहले आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, क्या कि सेम आ रहा है 2471। तो कंटिन्यू करने के बाद जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ आपका
सॉरी, यहाँ पर आगे प्रोसेस जो आएगा, यहाँ पर चेसिस नंबर डालना है आपको 5 डिजिट का। डालने के बाद वेरीफाई करना है। तो अपना ऑनर बुक में देख लेंगे, उनका ऑनर बुक में, और यहाँ पर यस रहने देंगे। ठीक है, जैसे वेरीफाई करेंगे तो उसका खुद ब खुद इंजन नंबर, चेसिस नंबर खुद ब चढ़ जाएगा, और इसे यस करके आप कंटिन्यू के लिए आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, डू हैव वैलिड पैन नंबर। अगर पैन नंबर ऑनर का आपको देना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पैन नंबर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल के वेरीफाई करेंगे। चलिए मैं डाल दिया, वेरीफाई करते हैं। जैसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है आपको। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो देखेंगे इनका पूरा डिटेल फेच कर लेगा। ठीक है, गाड़ी ऑनर का नाम, सारा कुछ इनका आ गया, ऑनर डिटेल। ठीक है, जो चीज़ अगर छूटा हुआ है तो उसे आप फिर से यहाँ पर डाल के अपने से पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसे फिर यहाँ पर डू हैव ए अकाउंट, नो कर देंगे दोनों में। ठीक है, फिर यहाँ नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर ईमेल छूट गया है तो कस्टमर के ईमेल डाल देंगे। ठीक है, ईमेल डालने के बाद यहाँ से फिर से नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरह से आपका प्रीमियम आ गया, यानी ये आपका पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर सीसी पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेंगे, और करने के बाद आप इसे मेक पेमेंट करेंगे। ठीक है, मेक पेमेंट करने के बाद एरर कोड, देखिए एरर कोड इसलिए आया क्योंकि वॉलेट में ऐसा पैसा नहीं था, इसीलिए। ठीक है, वॉलेट में पैसा डाल लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर वॉलेट में पैसा डाल के मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर तरह से आपका वॉलेट से जैसे डिडक्ट पैसा जो हो रहा है 2471 रुपया और 2297 रुपया, नहीं कुछ कमीशन आपको मिल रहा है। यहाँ पर पे करेंगे। ठीक है, अपना पिन या पासवर्ड डाल के जैसे ही पे करेंगे, आपका पॉलिसी यहाँ से बुक हो जाएगा, और आपको पॉलिसी यहाँ से डाउनलोड करने का सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से आप डाउनलोड कर लेंगे बहुत आसानी से। बहुत आसानी से आपका CSC के माध्यम से SBI का थर्ड पार्टी पॉलिसी यहाँ से जनरेट हो जाता है। हाँ, 24 से 48 घंटे के अंदर आपका परिवहन, परिवहन जो होता है वहाँ पे भी आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से SBI जनरल इंश्योरेंस का जो TP होता है 4 व्हीलर का, आप अपने CSC पोर्टल के माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आपका इंश्योरेंस जो दिख रहा है, इसे आप कस्टमर को निकाल के आप दे सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें आपका पॉलिसी डिटेल सारा कुछ रहेगा, वो अपन निकाल दे, जरूरी नहीं सारा निकाल के दे, क्योंकि थर्ड पार्टी है, इसमें TP वाला जो